तो बच्चों आज हम लोग समझने वाले हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अरे सर ये क्या है डिस्पर्सन ऑफ लाइट? अरे बच्चों बताता हूँ कि क्या है ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो बच्चों आप लोगों ने जब बारिश का मौसम आता है तो आप लोगों ने स्काई में रेनबो को तो देखा ही होगा, है ना बच्चों? आप लोगों ने देखा है ना रेनबो को। ये जो आप लोग इस यहाँ पर इस पिक्चर में इस रेनबो को देख पा रहे हैं, तो जब बरसात का मौसम होता है और पानी बरसता है और थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई होती है तो हमें आसमान में ये रेनबो है वो दिखाई देता है, यानी कि इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम लोग इस रेनबो को थोड़ा क्लियरली देख लेते हैं कि इसमें कितने कलर होते हैं। वैसे आप लोग तो जानते ही हैं कि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं बच्चों, 7 कलर। तो यहाँ पर ये जो 7 कलर हैं वो दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, ये कौन कौन से कलर होते हैं। तो ये जो रेनबो है हमें जब बरसात का मौसम होता है और थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई होती है तो हमें ये रेनबो दिखाई देता है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं क्या बच्चों, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर मैंने रेनबो को क्यों डिस्कस किया बच्चों, क्योंकि बच्चों जो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट है यानी कि जो ये हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, इसी की वजह से हमारा ये रेनबो है वो फॉर्म होता है, यानी कि रेनबो बनता है। तो आज हम लोग यही समझेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये जो इंद्रधनुष है यानी कि रेनबो है वो कैसे बनता है। और आज हम लोग समझने वाले हैं कि ये जो रेनबो है वो किसकी वजह से बनता है, आज हम लोग उसी घटना को समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने जैसे सूरज को देखा होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर पानी है वो बरस रहा है, भयंकर पानी है वो बरस रहा है। अब ठीक है, पानी बरस रहा है और मान लीजिए कि थोड़ी थोड़ी धूप भी खिली हुई है, तो यहाँ पर ये सूरज है निकल रहा है, ठीक है। ये पानी भी गिर रहा है, क्या है ये पानी भी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, ठीक। और यहाँ पर ये सूरज भी निकला हुआ है। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो यहाँ पर ये सन है और इस सन से निकलती हुई ये जो सूरज की रेज है यानी कि ये जो सूरज की किरणें हैं ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फैलती हुई हैं। अब यदि ये जो सूरज की किरणें हैं वो ऐसे ही निकली हुई होंगी तो ये अपनी दिशा में कहीं भी ऐसी जाती होंगी, यहाँ वहाँ ये फैल के हमें रोशनी, हमारे पास रोशनी इनकी आती है, ये सूरज की किरणें ऐसी फैल जाती हैं, बिखर जाती हैं, ठीक है। तो यदि क्या करें हम, ये जो सूरज की किरणें ये जो ऐसी यहाँ से यहाँ तक ऐसी फैली हुई हैं, बिखरी हुई हैं, यदि हम इन सूरज की किरणों को एक पतली सी रेखा के रूप में माने या फिर हम इन सूरज की किरणों को एक ऐसी चीज़ के अंदर से गुजारें कि हमें बिल्कुल ऐसी सूरज की एक पतली सी ऐसी किरण प्राप्त हो जाए, बिल्कुल ऐसी पतली सी सूरज की हमें एक रेखा प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यदि हमें ऐसी सूरज की एक पतली सी रेखा है वो प्राप्त हो जाती है सूरज की किरण की, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ये जो सूरज की किरणें निकलती हुई जा रही हैं तो हम लोग यहाँ पर ऐसे 2 गत्ते टाइप के लगा देंगे, ठीक है, जिससे हमें एक पतली सूरज की किरण है वो मिल जाएगी। अब यदि यहाँ पर सूरज की किरण के बीच में कोई भी चीज़ नहीं है तो ये सूरज की किरण है सीधी ऐसी आएगी और सीधी यहाँ से निकलती हुई ऐसी चली जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग इस सूरज की किरण के सामने कोई ऐसी चीज़ रख दें जिससे जो कोई पारदर्शी चीज़ हो और उससे होकर के ये सूरज की किरण गुजरे, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या रखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ प्रिज्म। अब आप लोगों ने प्रिज्म को तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्रिज्म क्या होता है। तो ये जो प्रिज्म होता है वो हमारा एक सबसे बढ़िया उपाय है डिस्पर्सन ऑफ लाइट को देखने के लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक टेबल लाते हैं और इस टेबल पर हम लोग प्रिज्म को रख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने एक टेबल की व्यवस्था कर ली है। अब हम लोग इस पर रख देंगे एक प्रिज्म को। तो यहाँ पर मैंने रख दिया एक प्रिज्म को, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पर इस प्रकाश की किरण को जो कि सूरज की तरफ से चलती हुई आ रही है, अब मैंने यहाँ पर जैसे ही इस किरण के सामने इस प्रिज्म को रखा, ठीक है, ये प्रिज्म में ये हमारा, चलिए ये ए कोना है और ये बी कोना है और सी
क्योंकि ये जो त्रिभुज ये जो प्रिज्म होता है, इसमें हमारे पास में दो त्रिभुज होते हैं, यानी कि दो ट्रायंगल होते हैं, और उसमें तीन हैं वो क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, जैसे ही मैंने इस प्रकाश की किरण के सामने एक प्रिज्म को रख दिया, तो अब ये जो केवल एक वाइट कलर की ये जो श्वेत प्रकाश की किरण थी, ये कैसी प्रकाश की किरण थी बच्चों, श्वेत प्रकाश किरण थी। ठीक है, जो श्वेत प्रकाश किरण थी जैसे इस प्रिज्म से होकर के गुजरेगी या गुजर रही है, तो ये प्रकाश की किरण जो एक कलर की है, केवल श्वेत यानी कि केवल वाइट कलर की है, और ये जैसे ही प्रिज्म में से गुजरती है तो ये अपने जितने कलर से मिलकर ये बनी हुई होती है उन्हीं कलर में ये डिवाइड हो जाती है, और ये 7 कलर हैं, हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या हो गया कि जब कोई वाइट कलर की कोई किरण है, यानी कि वाइट कलर की कोई रे है या श्वेत प्रकाश की कोई किरण है, और जब वो किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती है, यानी कि प्रिज्म से होकर गुजरती है और अपने 7 रंगों में बट जाती है, तो प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का बाण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो कलर हैं, इनके ज़रा आप लोग नाम देख लीजिए कि ये कलर के क्या नाम होते हैं। वैसे आप लोगों ने ये कलर के नाम तो बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लिए होते हैं। तो सबसे पहला जो ऊपर वाला कलर होता है, जिसकी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो कलर होता है वो कौन सा होता है, हमारा रेड, यानी कि ये होता है हमारा लाल कलर। और उसके थोड़ा नीचे का जो ये कलर होता है, ये होता है हमारा कौन सा बच्चों, ऑरेंज, यानी कि ये होता है हमारा नारंगी। और फिर उससे थोड़ा ये जो नीचे का होता है, ये होता है हमारा कौन सा बच्चों, पीला। कौन सा होता है, पीला, यानी कि येलो। फिर उससे थोड़ा नीचे का होता है ग्रीन, यानी कि कौन सा, हरा। और फिर उससे थोड़ा नीचे का होता है हमारा कौन सा, हरा के बाद में होता है हमारा कौन सा, नीला। कौन सा होता है, नीला। और हरे के थोड़े से ही नीचे कौन सा होता है हमारा, ये जामुनी। कौन सा होता है, जामुनी। जामुनी बोले तो इंग्लिश में क्या होता है बच्चों, इंडिगो। और उसके सबसे नीचे होता है हमारा कौन सा, बैगनी। कौन सा होता है बच्चों, हमारा बैगनी, यानी कि वॉलेट कलर। तो यहाँ पर ये जो एक श्वेत की प्रकाश की किरण है वो अपने 7 रंगों में बट जाती है। ठीक है, तो एक वाइट कलर की रेज का, प्रकाश की एक किरण का अपने 7 रंगों में बटने की ही घटना को प्रकाश का बाण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसकी परिभाषा भी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, यदि आप लोग क्लास 9th या 10th में हैं तो आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको परिभाषा को याद रख लेंगे, और ये आप लोग ऐसा बेहतर चित्र कोई ऐसा बना के आएंगे ना एग्जाम में, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रकाश का बाण विक्षेपण, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये तो हो गया थोड़ा सा। अब इसकी हमारे डेली लाइफ में सबसे अच्छा उदाहरण है ये हमारा रेनबो का बनना। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब बरसात होती है और थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई होती है, तब हमारा ये रेनबो बनता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, अब हम लोग उसमें समझेंगे कि ये रेनबो कैसे बनता है। अभी हमने केवल ये समझा कि रेनबो किस से बनता है, तो वो बनता है प्रकाश के बाण विक्षेपण से, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट से। अब हम समझेंगे कि ये कैसे बनता है। यहाँ पर तो हमारे पास में एक प्रिज्म है, तो उससे हमने लाइट को गुजार दिया है, तो ये 7 रंगों में बट गया है। तो आसमान में कहाँ से प्रिज्म आया है, वहाँ पर क्या ऐसी चीज़ है जिससे आसमान में इंद्रधनुष है वो बनता हुआ दिखाई देता है। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग उसी को समझेंगे, और इन कलर्स के बारे में भी समझेंगे कि किसकी जो तरंगदैर्ध्य वो ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ, और आप लोग इसी प्रकार से देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और चलिए बढ़िया से पढ़ते रहिए और खुश रहिए।